बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने। और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो लेवल्स निकाले हैं, ऊपर के सप्लाई लेवल और नीचे के डिमांड लेवल, यहाँ तक अभी भी मार्केट नहीं आया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ अगर आप देख रहे हैं जहाँ पर 20 जून है, 20 जून के दिन जैसे ही हमारे डिमांड लेवल पर मार्केट आया, वहाँ से कितनी ज़्यादा बाइंग आपको देखने को मिली है। तो इस तरीके का जो ट्रेड अगर पकड़ते हैं आप ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, वैसे बीच में उसके बाद से हमें कंप्लीटली कल तक कोई भी ट्रेड नहीं मिला है बैंक निफ्टी, और ना ही हमने ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी में। जहाँ पर हमें ट्रेड मिलता है स्टॉक ऑप्शन में भी कल हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है, और ना ही क्रूड ऑयल में हमें ट्रेड मिला है। क्योंकि जब तक हमें ट्रेड, देखो आपको ना हर रोज़ ट्रेड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप अगर हफ्ते में 2-4 ट्रेड अच्छे पकड़ लेते हो, अच्छे प्रॉफिट ले लेते हो, तो आपको हर रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि हर रोज़ ट्रेडिंग एक थकावट भरा काम होता है, हर रोज़ एनालिसिस, हर रोज़ ट्रेडिंग। ठीक है, तो इसलिए इस बात पर आप डिफाइनाइट मत रहिए कि मुझे हर रोज़ एक ना एक तो ट्रेड मिलना ही चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो अब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि बैंक निफ्टी का मंडे का लिए हमारा व्यू क्या रह सकता है, और फिर हम हमारे ये जो लेवल्स है वो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको एक मैं नया इंस्ट्रूमेंट भी जो बताने जा रहा हूँ, उसमें किस तरीके से सही जगह पर एंट्री हमने ऑलरेडी ले ली है, आपको भी किस तरीके से वो सही जगह पर एंट्री लेने के फ़ायदे भी इस वीडियो में बताने वाला। दोस्तों, मैं हूँ श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। दोस्तों, कई लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि उन्हें लॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, लेकिन हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो प्रोफेशन है, उसमें लॉस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लॉस होना और लॉस का हमारे इस प्रोफेशन में जो जगह है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह है। हम उसे बहुत ही कम समझते हैं, लेकिन लॉस ही वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पर काम करके हम एक प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो लॉस को इग्नोर ना करना दोस्तों। तो चलो पहले बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए, यहाँ पर जैसे हमारे इस सप्लाई लेवल ऊपर की तरफ है, उसके पास आने के बाद यहाँ से सप्लाई कंटिन्यूसली देखने को मिला। बाद में यहाँ हमारे डिमांड लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट में बाइंग आई, लेकिन बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं आई। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी सेलर है अभी भी सेलिंग कर रहा है। जब तक कि ये इस लेवल तक नहीं आएगा, ठीक है, अब इस लेवल तक मतलब कौन सी लेवल है वो, 43,400 तक, 43,400 के आसपास जब बैंक निफ्टी आएगा, देखिए आज के इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा आपको। ठीक है, और अगर हमारा सपोर्ट ब्रेक करेगा, सपोर्ट के नीचे कंसोलिडेट होगा, उसके बाद ऊपर आएगा, और अगर नीचे नहीं आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो भी आपको एंट्री लेना है। इस कंसोलिडेशन में बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है, चाहे दोपहर के 1 बजे, 2 बजे या फिर 3 बजे। ठीक है, 2 बजे के बाद ट्रेड लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ट्रेड को फॉरवर्ड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और हम वो नहीं करते हैं। जिस दिन आपको ट्रेड सही सही मिले सुबह के वक्त, उसी दिन लेने की कोशिश करो। ठीक है, अब समझो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी, थोड़ा सा इसे छोटा करता हूँ तो आपको और ज़्यादा समझने में आसानी होगी। अगर समझो यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आता है या फिर इसी लेवल को गैप डाउन होकर ओपन होता है, लेकिन हमारे सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, कंसोलिडेट करके करके सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक करके फिर बाइंग होने की कोशिश किया, लेकिन ऊपर नहीं आया। हमारा जो ये हाई है इसको नहीं ब्रेक कर सका, ऐसे ही घुमा नीचे की साइड पे। तो आपको इसके ऊपर कहीं तो स्टॉप लॉस अच्छी तरीके से लगा देना है। स्टॉप लॉस लंबा लेने की कोशिश करें। ठीक है, स्टॉप लॉस लंबा इसलिए लेना है क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं जब आप अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगाते हो तो, और आपका टारगेट अचीव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसमें एक ठीक है, एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि अगर स्टॉप लॉस हंट हो जाए तो बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है। तो कोई बात नहीं है, हम उसके लिए तैयार है दोस्तों। क्योंकि अगर 10 में से एक बहुत स्टॉप लॉस हंट होता है और 9 कंटिन्यूसली प्रॉफिट मिल जाते हैं, आपका एनालिसिस इतना पक्का होना चाहिए, तभी इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगाने हैं। अगर एनालिसिस कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो स्टॉप लॉस इतने लंबे नहीं लगाने। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आप 1:1, 1:2 पुट साइड पे जा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पुट और कॉल साइड के बारे में आपको नीचे के साइड पे बता दिया कि किस तरीके से आपको ट्रेड मिल सकता है, और इसके सिवा और किसी भी तरीके से ट्रेड नहीं मिलता है।
लेकिन बैंक निफ्टी समझो अगर गैप अप होता है या फिर यहीं पे ओपन करते कंटिन्यूसली आपको बाइंग करते करते गया और इसने हमारे इस लेवल को ब्रेक किया, हमारे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, मतलब हमारे जो ये सप्लाई लेवल है उसके बीच में आया, तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ही वो ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट करके नीचे आता है तो तुरंत सेल नहीं करना है कभी भी। यही तो है पेशेंस। मुझे हाल ही में परसों के दिन जो लॉस हुआ है क्रूड ऑयल में, वो मुझे लॉस हुआ है, आई एक्सेप्ट इट। वो इसलिए हुआ था क्योंकि मेरी जो एंट्री है ना वो मैंने जल्दबाजी में पहली मुंह में ले ली। और सेकंड मुंह में क्या हुआ कि जैसे कि मैं अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में जाके ये दिखाऊंगा आपको कि मैं बोलता हूँ ना आप सभी को कि इमोशन पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर इमोशन हम जैसे हर रोज़ ट्रेड करने वालों को भी नहीं रख सकते तो नए ट्रेडर्स के लिए कितनी दिक्कत है। देखें यहाँ पे इस वाली कैंडल पे मैंने एंट्री लिया, ये पहली मूव थी, ठीक है, ये पहली मूव थी, यहाँ से यहाँ थी, मैंने यहाँ पे ले लिया। ये मैंने ग्रीन कैंडल भी निकाली थी इसके ऊपर जाने के बाद, ठीक है। और हुआ ये कि इसको ही ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब ये था कि अब यहाँ पे बायर नहीं, सेलर अभी भी पावरफुल है और यहाँ से नीचे आया। तो अभी ये मैं यहाँ तक आते आते मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 100 पे हो गया। तो इस तरीके के लॉस भी हो सकते हैं, ओवरऑल मार्केट है। और यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी में मैं बिल्कुल आपसे यही कहूँगा कि पहली मूव में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आपको मार्केट ज़रूर चांस देगा। देखो ये पहली मूव सेलिंग का आ गया, उसके बाद थोड़ी बहुत बाइंग होगी, मार्केट चांस देगा आपको, और यहाँ से जब सेलिंग करेगा उसी वक्त यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आप 1:1 1:2 रेशो ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पुट साइड के लिए। अब कॉल साइड के लिए ऊपर की साइड पे हमें किस तरीके से ट्रेड मिल सकता है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए अभी कॉल साइड के लिए हमें ऊपर की लेवल में ट्रेड अगर लेना है तो अगर समझो बैंक निफ्टी इसी लेवल पे ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है और हमारे इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, गैप अप होता है और रेजिस्टेंस के नीचे ही रहता है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि अब यहाँ से नीचे गिरेगा और थोड़ा सा ऐसा दिखाएगा भी वो कि सेलिंग हो रहा है। तो इसमें बहुत रैंडम जो सेलर है वो आएंगे, ठीक है, रिटेलर्स आएंगे, बहुत सारे लोगों को ट्रैप करेगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर थोड़ी सेलिंग देगा, फिर बाइंग देगा और ज़्यादा सेलर को ट्रैप करेगा, फिर बाइंग देगा। तो आपको यहाँ पे इसी लेवल पे एंट्री करना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है और कॉल साइड पे जाना है। इस बीच में क्या होगा कि ये 200 मूविंग एवरेज को ये 9 मूविंग एवरेज काट भी देगा, तो बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड पे आपको चांस मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि 4 टाइप्स है, जिन 4 टाइप्स में हमें ट्रेड करने में देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर एक लेवल्स निकालिए, ये ऊपर वाला सप्लाई का लेवल है, नीचे वाला डिमांड का लेवल है। तो इस तरीके से देखिए मंडे के दिन। और यहाँ पे जो एक इंस्ट्रूमेंट मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ वो है यहाँ पे इथरम USD का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वही सेम सिनेरियो बन चुका है। देखिए हमारे लिए ये एक डिमांड जोन, डिमांड लेवल है, ये हमारे लिए डिमांड लेवल है, ठीक है, ये हमारे लिए डिमांड लेवल है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर डिमांड लेवल के पास आया यहाँ पे, फिर पहली मूव दिया, फिर सेलिंग दिया, और अब सेकंड मूव में भी मेरी एंट्री काफ़ी देर से हुई है, मैंने यहाँ पे एंट्री की है, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत सेलिंग भी देगा और उसके बाद बाइंग देगा और हमारा टारगेट अचीव भी करेगा, ठीक है। और अदरवाइज़ समझो अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा सेलिंग आ ही जाए, ठीक है, और इस लेवल को ब्रेक करे तो स्टॉप लॉस तो हमने लगा के रखा है। लॉस इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको, और जो मैंने एंट्री के बारे में बताया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज, आपको यहाँ पे थोड़ा सा लंबा करके बताऊंगा। 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं आप। देखिए 200 मूविंग एवरेज को 9 मूविंग एवरेज में यहाँ पे काट दिया है, देख रहे हैं आप, 9 मूविंग एवरेज में काट दिया है। तो मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत सेलिंग देकर फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। तो इस तरीके से आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में भी काम कर सकते हो, लेकिन पोजीशन जो साइजिंग है वो बहुत कम रखना, क्योंकि आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हो।
पोजीशन साइजिंग कम रखना, ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में मत सोचना। जितना प्रॉफिट मिले आपको, हर महीना 25,000 50,000 रुपये अगर मिल रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद जब आप प्रो ट्रेडर बनते हो तो उसमें सेटिस्फाई हो जाना, उसको डिवाइड करना। समझो अभी आपको हर महीने को चाहिए, सिर्फ चाहिए 20,000 रुपये चाहिए, तो आपको हर रोज़ 20 ट्रेडिंग होंगे तो हर रोज़ सभी इंस्ट्रूमेंट में मिला के 1,000 रुपये तो मिलाने हैं, ठीक है। मैं सभी छोटे ट्रेडर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बड़ी रिस्क क्यों ले रहे हो आप लोग? 1,000 रुपये लेने हैं, सिर्फ 1,000 रुपये लेंगे तो बड़ी रिस्क क्यों ले रहे हो? स्टॉप लॉस लगाओ, 1,000 रुपये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में काम करो, 1,000 रुपये तो मिल ही जाएंगे, कैसे भी करके मिल जाते हैं 1,000 रुपये मार्केट में, अगर अच्छे तरीके से। पहले तो आपको प्रैक्टिस करना होगा 5-6 महीने, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।